स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लिक मैथ ऑनलाइन में। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की NCERT बुक से चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 को करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1। तो आते हैं क्वेश्चन 1 पे। क्वेश्चन 1 हमारा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहां पे आगे क्वेश्चन में है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें दोनों स्टेटमेंट से हमें दो इक्वेशन को फाइंड करना है और उन इक्वेशन को यूज करके हमको उसको ग्राफ पे शो करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे आफताब की उम्र को पहले लेना होगा, तो आफताब की वर्तमान उम्र से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां लेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x। आफताब की वर्तमान आयु x और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y। तो दोनों के उम्र को, वर्तमान उम्र को हमने ले लिया, दो वेरिएबल से शो किया है। पहला है x जो है आफताब की उम्र और दूसरा पुत्री की उम्र जिसको हमने ले लिया है y। अब आते हैं क्वेश्चन का पहली शर्त में। तो पहले शर्त में बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व। कौन बोल रहा है? आफताब। तो आफताब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ आफताब की 7 वर्ष पूर्व की आयु लेनी है। तो लिख लेते हैं शर्त 1 से। आफताब का उम्र लेना है, वर्तमान उम्र x, और यहां से 7 माइनस करना है 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र। अब फिर उसके बाद उसकी पुत्री का भी 7 वर्ष पूर्व का उम्र ले लेना है। अब यहाँ में कह रहा है कि आफताब मैं तुम्हारा 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, मतलब पुत्री की उम्र का यहाँ 7 गुना है। कौन? आफताब। तो यहाँ से अभी हमको सॉल्व करके इक्वेशन मिल जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इक्वल 7 इंटू y, 7y माइनस 7 इंटू 7 49। सभी पदों को हम बाएं साइड में लाएंगे तो हमारे पास होगा x माइनस 7, फिर होगा प्लस 7y भी ट्रांसफर होगा माइनस 7y, और ये माइनस 49 का प्लस 49 इक्वल 0। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। वेरिएबल्स को पहले हम लिखेंगे। तो x माइनस 7y, और यहाँ देखिए 7 और 49 ये दोनों माइनस प्लस है तो माइनस कर लेंगे। तो 49 से 7 को माइनस करके हमारे पास मिल जाएगा प्लस 9 में से 7 किया 2 और 4 का 4, 42 बराबर 0। ये हमारा शर्त 1 से इक्वेशन प्राप्त हुआ है। अब शर्त 2 की बात कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद की उम्र को लेना है। तो लिख लेते हैं शर्त 2 से। तो 3 वर्ष बाद की उम्र लेना है। पहले हम आफताब की उम्र लेंगे। तो आफताब की उम्र x और 3 वर्ष बाद इसकी उम्र हो जाएगी x प्लस 3। याद रखना है 3 वर्ष बाद यानी प्लस 3। 3 वर्ष या 7 वर्ष पहले की बात किए थे तो माइनस 7। पहले के लिए हम माइनस करेंगे और बाद के लिए प्लस करेंगे। तो x प्लस 3 ये हो गया आफताब की उम्र। अब उसकी पुत्री की उम्र ले लेते हैं 3 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा y प्लस 3। तो दोनों की उम्रों में हम 3 वर्ष प्लस कर लिए, लेकिन शर्त में बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी अब यहाँ पे आयु 3 गुनी रह जा रही है। किसकी? आफताब की उम्र उसकी पुत्री की उम्र का 3 गुना रह जाता है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस 3 इक्वल 3 को इंटू कर देना है दोनों नंबर्स के साथ। तो 3 इंटू y 3y प्लस 3 इंटू 3 3 3 9। अब सभी
पदों को बाएं साइड में हम प्रस्थानांतर कर लेंगे। तो x प्लस 3y को लाएंगे -3y, और ये +9 को भी ला दे बाएं साइड में ट्रांसफर करेंगे -9 इक्वल 0। तो इन दोनों पदों को हमने बाएं साइड में प्रस्थानांतर कर दिया। थोड़ा प्लस माइनस करते हैं, इसके पहले हम वेरिएबल्स यानी चरों को एक आगे पहले लिख लेंगे, x - 3y, और यहाँ में हम अचर को प्लस माइनस कर लेंगे यानी जोड़ घटा लेंगे। तो -9 + 3 है, तो 9 से 3 किया तो हो जाएगा या -6 इक्वल 0। ये हमारा होगा इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को यूज करके हम x और y के कुछ मानों को प्राप्त करेंगे और उनकी सहायता से हम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे यानी शो करेंगे। तो हमें यहाँ पे दो समीकरण प्राप्त हुए हैं, शर्त 1 और शर्त 2 से। तो हम पहले समीकरण 1 को लेते हैं, x - 7y + 42 इक्वल 0। यहाँ से हम x और y के कुछ मानों को ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल यहाँ से बना लेते हैं और यहाँ पे ऊपर लिखेंगे x और नीचे y। अब इस समीकरण की सहायता से इस समीकरण 1 को यूज करके हम x और y के कुछ मानों को ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए हम समीकरण ले लेते हैं, x - 7y + 42 इक्वल 0। तो y का मान पहले ज्ञात करेंगे x के पदों में। तो -7y इक्वल 42 और x दोनों को हम बाएं साइड दाहिने साइड में प्रस्थानांतर करेंगे। तो 42 जाएगा तो -42 और x गया तो -x। तो दोनों पदों को हमने प्रस्थानांतर किया, -7 को भी प्रस्थानांतर कर देते हैं। तो y इक्वल -42 -x बटा 2 सॉरी बटा में होगा -7 प्रस्थानांतर हो गया। अब 7 से 42 डिवाइड हो सकता है तो कर देते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 7 × 42, माइनस से माइनस कैंसिल और 7 से 42, 7 × 42 6 माइनस x, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस यहाँ भी -7 से -x को डिवाइड करना है। तो माइनस माइनस प्लस और ये होगा x/7। अब यहाँ पे हम x के वैल्यू को पुट करेंगे, कोई x के मानों को हम लेना है और y का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले x का मान हम लेते हैं यहाँ पे 1, सॉरी x का मान हम लेते हैं 0। तो अगर x का मान हम 0 लेते हैं, y देखते हैं क्या निकल के आ रहा है, 6 + x का मान 0/7। तब 0 को 7 से डिवाइड कर दिया तो 0 हो गया, तो 6 और 6 + 0 6, तो ये निकल के आ रहा है 0 और 6। अब हम x का वैल्यू -7 लेंगे, क्योंकि हमें x का वैल्यू वही लेना है जो 7 से विभाजित हो सके, जो 7 से कट सके, वही x का वैल्यू लेना है। पहले 0 लिया, 0 7 से डिवाइड हो गया। अब हम लेते हैं यहाँ x का वैल्यू 7। तो ये y बराबर देख लेते हैं 6 + 7/7, x के जगह में 7 को पुट कर लिया, 7 से 7 काट दिया, 7 के 7। अब y इक्वल निकल के आ रहा है 6 + 1 7। तो x हमने 7 लिया तो y भी हमें मिल गया 7। अब एक और वैल्यू ले लेते हैं, तो इस बार हम x का वैल्यू लेने जा रहे हैं -7। तो 6 + -7/7, 7 से हम काट दिया -1, तो यहाँ हो गया 6 और प्लस माइनस -1, 6 में से 1 गया 5। तो जब हमने लिया x का वैल्यू -7 तो y का वैल्यू निकल के आया, y बराबर 5 निकल के आया। अब चलिए हम दूसरे इक्वेशन को लेकर के भी इसी तरह से x और y के वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास ये लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास है x - 3y - 6 = 0। यहाँ भी हम वही करेंगे, x और y के कुछ मानों को ज्ञात करने के लिए हम पहले एक टेबल बना लेते हैं, x और नीचे y। तो हम इस इक्वेशन से क्या करेंगे, वही काम करेंगे, y का वैल्यू x के पदों में ज्ञात करेंगे। तो x - 3y - 6 = 0। तो 3y इधर रखेंगे और बाकी ये जो x और माइनस से है और दोनों को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो -3y इक्वल -6 ट्रांसफर होगा +6 और x ट्रांसफर होगा -x। पहले हम -3 को भी प्रशांतर कर लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 6/-3 - x/-3।
देखिए -3 से ये दोनों भी विभाजित होगा, 6 भी और -x भी, हम दोनों को अलग अलग लिख दिए। तो 3 से 6 को काट दिए, 3 दूना 6, आगे आपका y बराबर ये हो गया -2, -3 से प्लस इसको डिवाइड किया तो -2, ये माइनस रह जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस x/3, x 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम x का वैल्यू यहाँ पे वैसे ही जैसे पहले किए थे, x का वैल्यू पहले हम लेंगे 0। तो जब x 0 लेते हैं, x के जगह में अगर 0 हम पुट कर लेते हैं तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो -2 और ये 0/3 0 हो गया। तो -2 के साथ अगर 0 को प्लस कर लेते हैं तो क्या आता है -2, -2 के साथ 0 को प्लस की तो 2 ही रह जाएगा। तो x 0 तो y -2। अब इसी तरह x का वैल्यू हम लेंगे, यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जो 3 से डिवाइड हो सके ताकि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो हम यहाँ पे लेते हैं 3, तो 3 को 3 से काट दिया तो 3 एक करने 3, 1 हो गया और -2 प्लस 1, -2 और ये 3 से 3 काट दिया तो +1, तो -2 से और +1 को हम माइनस कर लेते तो -1। तो जब हमने x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू निकल के आ रहा है -1। अब इसी तरह से एक और वैल्यू ले लेते हैं -3, तो x का वैल्यू इस बार लेने जा रहे हैं हम -3। तो इसका हम मान लेते हैं अब दूसरा मान 6, क्योंकि हमें x का जो वैल्यू लेना है 3 का गुणांक ही लेना है ताकि वो 3 से कट सके और हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो सके। तो y बराबर हो जाएगा, अगर x 6 लेते हैं तो -2 प्लस यहाँ ले लिया हम 6/3, 3 से 6 को काट दिया 3 दूना 6, तो -2 प्लस 2 ये हो गया 0। तो जब हम x का वैल्यू, तो इक्वेशन की जैसे x और y के कुछ मान हमें ज्ञात हो चुके हैं। याद रखिए यहाँ पे दोनों चरों के बहुत सारे मान हो सकते हैं, x और y के इस समीकरण में x और y के बहुत सारे मान होते हैं, उसमें से हम कुछ मान लेंगे जिससे कि हमें लाइन को शो कर लेना है, बस प्रदर्शित कर लेना है। तो चलिए हम लेते हैं, ये हमारा हो गया x अक्ष, सॉरी y अक्ष, और ये दूसरा हमारा हो गया x अक्ष। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को काट रहा है समकोण पे। जीरो के दाहिने साइड में हमें लेना है धनात्मक संख्या, ये x अक्ष है, याद रखना है x डैश, यानी x ऋणात्मक होगा इधर, यहाँ y डैश। तो समान दूरी पे बिंदुओं को हम ले लेना है हमें। तो हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह यहाँ बाएं साइड में ऋणात्मक संख्या लेना है, ऋण 1 माइनस। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 का ये बिंदु को यूज कर लेते हैं, इस बिंदु को ग्राफ पे निर्देशित करते हैं, तो 0 और 6 को। तो यहाँ पे x का मान 0 है तो x का मान यहाँ पे 0, और y का है प्लस है, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमें बिंदु मिल जाएगा 0 और 6। तो यहाँ लिख लेंगे 0, 6। दूसरा है 7 7, x का वैल्यू भी 7 प्लस 7, y का वैल्यू प्लस 7। तो x का वैल्यू x अक्ष पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और y का वैल्यू यहाँ से 7 लिख लेना है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों यहाँ पे काट रहे हैं तो यहाँ पे बिंदु होगा हमारा 7 7। इसको हम मिटा लेते हैं, अगर आप ग्राफ को यूज कर रहे हैं तो ये लाइन ड्रॉ करना नहीं जरूरी है, सीधे लाइनों को हम देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा बिंदु हो गया, तीसरा है -7 और 5, x का मान है -7, तो -7 यहाँ हो गया x का मान, और y का मान है +5, तो y का मान +5 यहाँ देख लेना है, +5 और ये 7 यहाँ पे हो जाएगा, -7 और 5 यहाँ पे, ये हो गया -7 x का वैल्यू, y का 5। अब यहाँ पे हम इन तीनों बिंदुओं को एक साथ मिला देंगे, तो इससे हमें इस समीकरण का एक सरल रेखा प्राप्त होगा इस समीकरण से। अब ये चूंकि ये रेखा इस समीकरण का है, पहले समीकरण का, तो इस समीकरण को हमें यहाँ लिख लेना है x - 7y + 42 = 0। अब हम दूसरे समीकरण के निर्देशांकों को प्रयोग करके इन बिंदुओं को निर्देशित करते हैं। तो हमारे पास है 0, x का वैल्यू
वैल्यू 0, y का -2, तो x हो गया 0, x लाइन पे मैंने काउंट करना है, हम 0 पे है, और y का है -2, तो y आपका यहाँ पे -2 हो गया। ये हो गया आपका बिंदु 0, -2। अगला निर्देशांक है 3, x का वैल्यू 3 और 3 और y का वैल्यू -1, तो x का हम काउंट कर लेते हैं +3, 1 2 3, और y का -1, तो 3 और ये हो गया -1, तो 3 1 यहाँ पे हो गया। x का वैल्यू 3 और -1। अगला है 0 6, तो x का 0 6, x का वैल्यू 6, ये हो गया x का 6 और y का 0, तो अगर y 0 है तो x अक्ष पे ही बिंदु होगा, तो यहाँ पे हमारा बिंदु हो गया 6, 0। अब इन तीनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से ज्वाइन कर देंगे, एक दूसरे से मिला देंगे। तो इस प्रकार हमें ये जो दूसरी सरल रेखा प्राप्त होगी, ये हमारे शर्त 2 से जो समीकरण प्राप्त हुआ है, जो है x - 7y + 42 = 0। तो इस तरह से हम दोनों समीकरणों को यूज करके ग्राफ पे हम इन दोनों को ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर लिए।